हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम एमसीक्यू करेंगे ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने एमसीक्यू। ओके, बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं हम अपना। पहला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है, जो आयरन ओर है वो किस टाइप का रिसोर्स है। ठीक है, तो सभी को पता है वो है नॉन रिन्यूएबल। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मिनट, हाँ, जब द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी बी पुट। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, इसका होगा रिप्लेनिसेबल। ठीक है, और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे है। ठीक है, इस पे आप स्टार बना लें, और इसका होगा रिप्लेनिसेबल। एंड थर्ड क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन किस वजह से हो रहा है, मेन कारण क्या है। मेन कॉज पूछ रहा है। ठीक है, मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, तो इसका है ओवर इरिगेशन। ठीक है, यानी ज़्यादा पानी लगाने की वजह से। हम क्वेश्चन फोर्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन फोर्थ क्या बोल रहा है कि किस स्टेट में टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस हो रही है। मतलब जो टेरेस नहीं बनाती, मतलब छोटी छोटी सी, वो बताइए वो किस में हो रही है। तो हो रही है अपनी उत्तरांचल में। ओके, अब वो जो ब्लैक सॉइल है वो किस स्टेट में मोस्टली पाई जाती है। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल पाई जाती है इन चार ऑप्शन में से। वैसे तो मोस्टली पाई जाती है महाराष्ट्र में, लेकिन इन चार ऑप्शन में से क्या किस में पाई जाती है, तो अपनी गुजरात में एक छोटा सा पार्ट है। जिसने भी मेरी मैप वर्क वाली वीडियो नहीं देखी, उसमें आप देख सकते हैं। एक गुजरात में छोटा, इतना बड़ा गुजरात है, तो यहाँ पे छोटा सा पार्ट है ब्लैक सॉइल का। ठीक है, अब ये बोला है कि क्या परसेंटेज होनी चाहिए जो लैंड फॉर सॉरी जो परसेंटेज थी 1952 में फॉरेस्ट की, वो कितनी थी। तो वो थी अपनी 33%। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर आप मार्क कर लें, ये पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए 33% है कि नहीं। अब ये सेवन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। मटेरियल्स इन एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। मतलब कि मटेरियल है हमारे पास एनवायरनमेंट में कि, और पोटेंशियल भी है कि हम इसकी जो ह्यूमन की नीड है वो हम इससे फुलफ़िल कर देंगे, बट उसे हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। बताइए क्या होगा इसका। ये होगा अपना स्टॉक। ओके, अब ये बोला है कि इंडियाज़ की टाइटल वाटर एक्सटेंट्स है। मतलब जो समुद्र है हमारे इंडिया के आसपास, उसकी हमारी कितनी वो है, मतलब क्षमता कि हम कितनी दूर तक के हम रिसोर्स निकाल सकते हैं। तो वो है 12 नॉटिकल माइल्स। 12 किलोमीटर देख के आपको फंसाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना। ठीक है, यहाँ 12 नॉटिकल्स माइल्स हो। ठीक है, वहाँ। और एक और है, वो है एक्सक्लूसिव जोन वाला, तो उसमें है कुछ थोड़ा सा बढ़ के। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम। वेट, ठीक, अब ठीक है। ऐसा ना आप लोग आंसर कॉपी कर लेते हैं, इसीलिए। चलिए, ये बोला है कि रिसोर्स दैट टेक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम फॉर फॉर्मेशन आर कॉल्ड। मतलब लंबे समय तक बनने में लगता है लंबा समय, जैसे 1000 साल 100 साल किसी भी चीज़ बनने में, तो बोलते हैं अपना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जैसे कि पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स, कोल्स वगैरह वगैरह। ओके, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। क्वेश्चन नंबर 10th। तो क्वेश्चन 10th क्या बोला है कि लैंड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड मोर देन 5 ईयर्स। 5 ईयर्स से ज़्यादा अगर आप जो है किसी भी लैंड को अनकल्टिवेटेड, मतलब आप उसको जोतोगे नहीं, तो वो आपकी कल्चरल वेस्ट लैंड होती है। ओके, मतलब फिर एक ग्राउंड सा हो जाता है। ठीक है, वही मैं। अब 11th क्वेश्चन देख लेते हैं
कि एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नोट्स एंड एरिया। जो भाई एक लैंड है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 10, इस पर आप मतलब स्टार बना सकते हैं। तो ये 11th क्वेश्चन पूछ रहा है कि एरिया सोन मोर वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस, मतलब एक साल से अगर आप ज़्यादा किसी लैंड को जोतते हैं, मतलब उस पर आप खेती करते हैं, तो वो होती है अपनी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है। हम आ जाते हैं डिग्रेडेड लैंड अवर कंट्रीज, आ गया भाई, ठीक है। टोटल डिग्रेडेड लैंड इन अवर कंट्रीज वो है अपनी 32.8 स्क्वायर किलोमीटर कुछ, हाँ, लेकिन ये अपने हेक्टेयर्स में पूछ रहा है, तो 130 मिलियन हेक्टेयर्स, ओके। अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट माइनिंग हैज़ कॉज्ड सर्व लैंड डिग्रेडेशन। तो वो अपनी उत्तराखंड, वैसे झारखंड में मोस्टली, क्योंकि झारखंड में जो माइनिंग की वजह से वहाँ पर जो मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा कटती है, ठीक है, और वहाँ झारखंड में रिसोर्स आयरन ओर वगैरह की ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए वहाँ ज़्यादा माइनिंग भी होती है। अब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब हरियाणा वेस्टर्न। भाई अब ये देखो, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लगा सकते हैं कैसे, जो PHWPHUP ऐसे आप कर लो, PHUP ऐसे आप बना लेंगे, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसे आप इसकी शॉर्ट फॉर्म बना लेंगे, तो ये हो जाएगा अपना ओवर इरीगेशन। पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खेती होती है, तो वहाँ इसीलिए लैंड इरीगेशन ज़्यादा होता है, ओवर इरीगेशन कर देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद होता है ये प्रॉब्लम। विच ऑफ द मोस्ट कॉमन सॉइल ऑफ नॉर्थन इंडिया। नॉर्थन इंडिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन सॉइल कौन सी पाई जाती है, वो है अपनी एलुवियल सॉइल, ठीक है। अगर आप वेस्टर्न में चले जाएंगे तो वहाँ पे आप अपनी एरिड सॉइल पाएंगे, ठीक है। जिसने भी मेरी मैप वर्क वाली वीडियो नहीं देखी वो जाके देख ले। अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट, रेड सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन, तो भाई सभी को पता है वो ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। आपको अगर थ्योरी पढ़े हैं आप, तो आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, आपके माइंड में ही आंसर्स आ जाएंगे, ओके। और नेक्स्ट, रेड सॉइल इज रेडिश इन कलर ड्यू टू, भाई ये तो बहुत ही, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बोला है कि उसके डिफ्यूजन ऑफ आयरन आर्गेनियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट 18th क्या बोल रहा है, जो द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट फॉर सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के लिए क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, वो अपना ड्यूरेशन ऑफ क्ले, सो डे, वैसे क्ले होना चाहिए ना, या डी कर दिया, ठीक है, जो कुछ भी है। अब आते हैं हम अपना ब्लैक सॉइल इज आल्सो रेगुलर सॉइल उसे बोलते हैं, ब्लैक सॉइल ये भी पूछा जा सकता है, इसको हम स्टार बना देंगे, ठीक है, ऐसे कैसे भी आप अपने अपने स्टाइल में बना दे स्टाइल। जो ब्लैक सॉइल है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है दक्कन ट्रैप रीजन, आई होप, हाँ वहीं पाई जाती है। लेटरेट नहीं हो, लेटराइट होता है, लेटरल सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग, वो है भैया अपनी राइस विटन मोस्टर टी कॉफी एंड कैसेट पल्स, ऐसा तो कुछ नहीं, नन ऑफ अब तो होगा ही नहीं, सॉरी, नन ऑफ द अब तो होगा नहीं, ठीक है। राइस भाई ये तो हाई टेम्परेचर हो सकता है, मस्टर्ड नहीं होगा, तो भाई ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। पल्स शुगर केन ये होता है उसमें एलुवियल सॉइल में, ठीक है, तो ये सी ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा कौन सा, टी कॉफ़ी एंड कैश्यू, तो ये हो जाएगा अपना सही आंसर। ब्लैक सॉइल इज डेफिशिएंट इन, क्या होता है सबसे ज़्यादा उसमें, तो वो है फॉस्फोरिक कंटेंट्स, ओके।
तो गाइस हमने स्टैंड अलोन MCQ मोस्टली कर ही लिए हैं, बस 2 क्वेश्चंस रह गए हैं। तो अभी ये 24th क्वेश्चन बोला है कि प्लफिंग अलोंग द काउंटर लाइन्स टू डिक्लेयर द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स इज कॉल्ड। ये बोला है कि प्लफिंग एंड द काउंटर लाइन, ठीक है, जो प्लफिंग करते हैं मतलब जुताई होती है ना, तो वो काउंटर लाइन में करते हैं डिक्लेयर द फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि फ्लो ऑफ वाटर यानी कि जो वाटर है ना वो फ्लो मतलब धीरे धीरे सीढ़ियों की तरह, उसे बोलते हैं काउंटर फ्लोपिंग। ओके, तो अब ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर फॉर सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन के लिए क्या नहीं ना पाए वो जो है सॉइल कंजर्वेशन, उसके लिए मेजर फॉर नॉट अ मेजर फॉर, सॉरी क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ना, इसलिए मुझे दिक्कत हो रही थी। इनमें से कौन सी चीज़ नहीं है जो मेजर की जाती है सॉइल फॉर्मेशन के लिए, वो है ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर। जी हाँ, ठीक है, ये आप नहीं यूज़ करते, क्योंकि अगर आप ये यूज़ करेंगे तो फिर लैंड का क्या मतलब हुआ। ओके, तो आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपके समझ में आए हों। और आपको बता दूँ, जिसने भी थ्योरी पढ़ी होगी ना वो इसको बता दे, इन सभी क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर रहा होगा। तो आपको थ्योरी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़नी है। और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं इसी वीडियो के सेशन रीजन में।